आज हम करेंगे कविता देवसेना का गीत। कविता को बहुत मज़ेदार तरीके से समझेंगे। आज हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम साक्षी है। देवसेना जो गीत है ये जनशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है ये कविता। इस कविता को इसमें देवसेना ने अपने गाने को दिखाया जो वो अंतिम क्षणों में गाना गाती है। उस गीत को सुनने से पहले, समझाने से पहले इसका थोड़ा सा परिचय हम देख लेते हैं। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। संकटगुप्त से प्रेम करने के बावजूद संकटगुप्त मालवा की राजकुमारी विजया से प्रेम करता रहा। देवसेना के जीवन में प्रेम, पारिवारिक क्षति और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। वह अपने प्रेम को पाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वह इसी गीत के माध्यम से अपने प्रेम, संघर्ष और जीवन के प्रति मोह को व्यक्त करती है। देवसेना जो है संकटगुप्त से प्रेम करती थी और संकटगुप्त जो मालवा की राजकुमारी विजया से प्रेम करता था। देवसेना अपना पूरा जीवन संकटगुप्त के प्रेम में इंतजार में बिता देती है कि कभी ना कभी उसको इंतजार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो संकटगुप्त आएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। वह अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देती है संकटगुप्त के इंतजार में। एंड इससे कुछ मुख्य बातें भी हैं। देवसेना का गीत प्रेम, त्याग और निराशा के भाव को दर्शाता है। देवसेना का गीत प्रेम को दर्शाता है, त्याग को दर्शाता है और निराशा को भी दर्शाता है। यह गीत जीवन के व्यर्थ प्रयासों और खोई हुई आशाओं का भी वर्णन करता है। यह कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। इसमें अनुप्रास, रूपक, उपमा, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यह गीत हमें सिखाता है कि जीवन में साहस और परिश्रम से आगे बढ़ना चाहिए। देवसेना का गीत जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और सामाजिक सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। ये थी हमारी कुछ इसकी मुख्य बातें और परिचय देवसेना का। अब देवसेना का गीत क्या है ये देख लेते हैं। आह वेदना मिली विदाई। देवसेना जो कहती है अपनी पंक्ति में पहले में, आप वेदना मिली विदाई। पहले 3 पंक्तियों में क्या पढ़ने हैं वह ध्यान से सुनो ताकि लाइन बाई लाइन और अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आप वेदना मिली विदाई। देवसेना अपनी जीवन के अंतिम समय में यह कहती है कि अच्छा है मेरी पीड़ा सही से ही मेरी विदाई हो गई। वो पीड़ा क्या थी? संकटगुप्त का प्रेम। वो जो संकटगुप्त का प्रेम नहीं मिल रहा था, वह एक आशा लिए अपना पूरा जीवन बिता रही थी कि वह पीड़ा में तड़पती रहती। अब उस पीड़ा से देवसेना की मुक्ति हो जाती है। उसने पूरा जीवन भ्रम में बिता दिया कि तुम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आओगे। उसने अपना पूरा जीवन भ्रम में ही बिता दिया। आह वेदना मिली विदाई। वेदना यानी पीड़ा, पीड़ा को मिली विदाई। वह कहती है उसकी जो देवसेना जो है अपनी वेदना को कहती है मेरी वेदना को मिली विदाई। सेकंड लाइन है मैंने भ्रमवश जीवन संचित। अर्थात इस लाइन में उसने कहा है मैंने अपना पूरा जीवन भ्रम में बिता दिया, धोखे में ही रही। आज नहीं तो कल एक उम्मीद थी देवसेना को इस संकटगुप्त की प्रेम की। देवसेना कहती है उसने अपना पूरा जीवन धोखे में ही बिता दिया। मधुकरियों की भीख लुटाई। मैंने अपनी वह आशाएं भीख में लुटा दी। उसने जो भी आशाएं की थी उसने अपनी भीख में लौटा दी। छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। इसमें कहती है कभी देवसेना, अब इन 4 पंक्तियों में क्या बताया है ध्यान से सुनना। देवसेना कहती है जैसे शाम होती थी, पसीने की बूंदें टप टप गिरती थी, वैसे ही मेरे आंसू टप टप गिरते थे। मैं इतनी दुखी रहती थी कि मेरा प्रेम आज नहीं तो कल मुझे ज़रूर मिलेगा। मेरा पूरा जीवन एक खामोशी में बीत गया था। मैंने एक सुंदर सा सपना देखा जो पूरा नहीं हो पाया। थर्ड पैरा में देवसेना कहती है श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्दी श्रुति में किसने यह विराग की तान उठाई। इसमें देवसेना कहती है मैंने घने जंगल में पेड़ की छाया में बैठकर बड़े परिश्रम से अपना एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मीठी मीठी यादें थी। मुझे यकीन था आज नहीं तो कल मुझे अपना प्रेम ज़रूर मिलेगा और हम अपना मीठा जीवन प्रेम से ज़रूर गुजारेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वह सत्य नहीं हो पाया। इसलिए देवसेना कहती
कहती है अब वह अपने जीवन के अंतिम क्षण में है, तो अब इस प्रेम का क्या। 4th पैरा में देवसेना कहती है लगी सतृषिण डीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। इन 4 पंक्तियों में देवसेना कहती है ना जाने कितने की नज़र में मेरे ऊपर थी उस समय, यानी जब वह युवावस्था में थी तो जाने कितने की नज़र उस पर थी, पर मैं उनसे बचती फिर रही थी क्योंकि उसकी नज़र तो शंखचूड़ पर थी। देवसेना कहती है मेरी आशा तो बावली यानी पागल थी, मैंने तो अपनी सारी कमाई खो दी, अपना पूरा जीवन खो दिया। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। देवसेना कहती है जीवन चल रहा था कैसे, रथ पर सवार होकर चल रहा था, उसी रथ पर उसी जीवन में मैंने एक उम्मीद लगा रखी थी। देवसेना कहती है मुझे पता ही नहीं था कि साथ साथ प्रलय भी तो चल रहा है, अर्थात मेरी मृत्यु भी साथ साथ चल रही थी, फिर भी मैंने अपने कमज़ोर कदमों से प्रलय के साथ युद्ध किया है, प्रतिस्पर्धा की है। बेशक मुझे पता है मैं मृत्यु से जीत नहीं सकती, मृत्यु के सामने तो मुझे हारना ही पड़ेगा। मैं तो पहले से ही मुझे पता है कि मैं हारूंगी, इसके साथ मैं युद्ध कर रही थी या प्रतिस्पर्धा कर रही थी। वह आखिरी पंक्ति में कहती है लौटा लो यह अपनी थाती, मेरा करुणा हा हा खाती, विश्व न संभालेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। वह लौटा लो यह अपनी थाती, वह कहती है इन 4 पंक्तियों में देवसेना कहती है लौटा लो यह अपनी थाती, अपनी अमानत अब तुम लौटा लो, ले जाओ, मेरा दुख और ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके वापस ले जाओ, है विश्व ये संसार, यह अमानत अब मुझसे नहीं संभलेगी, इसी से ही तो मैंने लाज यानी शर्म गवाई। ये थी देवसेना का गीत। अब इसी का एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम कार्नेलिया का गीत पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो मेरे चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड जो पहले से ही है वो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।